फॉर एग्जांपल आप आर्गन का देखते हो, आर्गन में 18 आपके एटॉमिक नंबर है लेकिन 14 आपका मास है, ठीक है? कैल्शियम से कंपेयर करते हो, मासेस तो कैल्शियम और आर्गन के सेम है 40-40, बट एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट, ठीक है? एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट। एक और बात, आइसोटोप्स आपके एक ही एलिमेंट के होते हैं, ठीक है? मासेस डिफरेंट हो सकते हैं एक एलिमेंट के, लेकिन आइसोबार्स आपके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट वन। नेक्स्ट आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या होता है? टोन्स नाम से एन आ रहा है ना, एन ई मतलब न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, ठीक है? ये लर्न करने की ट्रिक है, टोन्स, न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल है ये वाले, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट मूविंग टू द आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल O2 2 नेगेटिव ऑक्साइड कहते हैं इसे, ठीक है? O2 2 नेगेटिव होता है, उसको ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, उसमें आपको ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड तीनों के बारे में आपको मैं और इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट एफ नेगेटिव भी आपके O2 नेगेटिव और F नेगेटिव में जब आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे दैट आर इक्वल, ठीक है? नेक्स्ट ये आपका एक न्यूमेरिकल के बेस्ड है, ये वेलोसिटी ऑफ अ लाइट, ठीक है? हम जब अब टॉपिक करेंगे ना उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट के बेसिस पे अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आप वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है आपकी? दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है? इसे दोबारा हम रिपीट करेंगे। नेक्स्ट मूविंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है? ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इसे लर्न करना है आपको, ओके? फर्स्ट है आपकी कॉस्मिक रे, गामा, एक्स-रे, यूवी, विजिबल, आयरन, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है? इसमें सबसे ज़्यादा जिसकी वेवलेंथ है वो है आपका रेडियो वेव्स, ठीक है? एक और बात आपको भी ऊपर वाले रिलेशन से पता चल रहा है कि वेवलेंथ और वेलोसिटी आपके डायरेक्टली लिंक है, ठीक है? वेलोसिटी और वेवलेंथ आपके डायरेक्टली लिंक है, लेकिन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपके इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट वन। नेक्स्ट मूविंग टू द टॉपिक मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है? ये क्या कहती है आपको कि कोई भी अगर कोई एनर्जी एमिट आउट हो रही है, वो उसमें से आपके 2 सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? यहाँ पे मेंशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगे और वो आपस में एक-दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है? मैं इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको डायग्रामेटिकली। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपकी लाइट जा रही है, ठीक है? ये उसकी वेव फॉर्म होती है, ठीक है? लाइट की इज़ ऑलवेज़ इन द वेव फॉर्म। वेव फॉर्म में उसका अगर एक परपेंडिकुलर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने ड्रॉ करा है ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। ये आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट टू द लाइन ऑफ प्रोपगेशन, लाइट इसके थ्रू जा रहा है जो मैंने ड्रा कर रही हूँ, ठीक है? और जो इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है ये मैंने वेव फॉर्म में और इसमें जो एरो शो करा है ये इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैं डॉटेड से शो कर रही हूँ, ठीक है? ये भी इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और वो भी परपेंडिकुलर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइन आप मूव कर रही है लाइट एक्स एक्सिस के, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वाई एक्सिस के अलोंग होगा और मैग्नेटिक फील्ड उसका जेड एक्सिस के होगा, जिसे मैंने डॉटेड लाइन से शो करा है, ओके? दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये क्या कहता है आपका? अब मैं बता रही हूँ कोई भी अगर आपकी सोर्स में से एनर्जी आई है दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव्स की फॉर्म में एनर्जी आती है, ठीक है? लाइट किसकी फॉर्म में आ रही है? वेव्स की फॉर्म में, ठीक है? और वो जो वेव्स आ रही है उसमें जो कंपोनेंट है दैट आर परपेंडिकुलर। कौन से 2 कंपोनेंट है आपकी? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ओके? दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ओके? इसी के बेसिस पे हमने जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है वो आपको लर्न करना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? नेक्स्ट मूविंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, इस जो ये वेव आई है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है? कुछ डेफिनेशंस है, इसको हम गो थ्रू करेंगे। इसके बेस आपके कुछ फार्मूलाज पे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ क्या होती है? जो भी 2 आपके क्रस्ट और ट्रफ के बीच में डिस्टेंस होता है दैट इज़ योर वेवलेंथ, ठीक है? मैं ये आपको साथ के साथ आपको डायग्राम जो ड्रॉ करा है उसमें दिखा रही हूँ, ठीक है? दिस इज़ योर जो ऊपर वाले पोर्शन होता है दैट इज क्रस्ट और नीचे वाले पोर्शन होते हैं आपके ट्रफ, ठीक है? वेव का जो किन्हीं 2 क्रस्ट या ट्रफ, ठीक
ठीक है, लगातार कॉन्सिक्यूटिव के बीच में डिस्टेंस होता है, दैट इज योर लैम्डा, दैट इज योर वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स एक पॉइंट से पास कर रही है। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट में देखा कि इस पॉइंट पे आते तक कितने सारी वेव्स ये बन चुकी हैं आपकी, ठीक है, इसे हम वेव कहते हैं। जो एक ऊपर आपकी नीचे होती है, दैट इज योर वेव, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ, अगर जितने नंबर ऑफ वेव्स उस पॉइंट से, एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने यहाँ कंसीडर करा, कितनी वेव्स पास होगी एक मिनट, एक सेकंड में, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वेलोसिटी क्या होती है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक सेकंड में वेव ने, दैट इज इट्स वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का भी हमने फॉर्मूला करा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसके बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का होता है कि किसी एक रस्ट की या ट्रफ की कितनी मैक्सिमम हाइट होएगी, दैट इज इट्स एम्पलीट्यूड। वेव नंबर क्या होगा, रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, दैट इज द डेफिनेशंस, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, जो हमने ये लॉ पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू, ये आपके दो फिनोमिनास को एक्सप्लेन नहीं करता। फर्स्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सेकंड है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है आपका कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपका, जितना उस पे लाइट फॉल हो रही है और उतना ही वो रेडिएट कर रहा है, दैट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जितनी उसने अब्जॉर्व करी उतनी ही उसने रेडिएट कर दी, दैट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, दैट इज, ये आपको चीज, जैसे आप कोई एक काली ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जो सोलर फंक्शंस में हम यूज करते हैं, वो उसके जो अंदर का सरफेस होता है वो हम ब्लैक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा वो एमिट आउट करता है। ये एक हाइपोथेसिस है, ये एक्चुअल में नहीं होता, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, जितना ऑब्जर्व करा उतना ही उसने रेडिएट मतलब बाहर निकाल दिया, दैट इज द ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट जो फिनोमेना नहीं एक्सप्लेन करती, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि एक सरफेस पे अगर आपने लाइट को फॉल करा, तो उसमें से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कुछ मिनिमम एनर्जी आपको उस इलेक्ट्रॉन की होती है, तभी वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखो, अब आपकी एक ये जोन से बने एरो से शो करिए, लाइट आई है आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसका इजेक्ट आउट हुआ, ठीक है। जैसे सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। और उस मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, दैट इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच न्यू नॉट। यहाँ पे ये लिखा हुआ है एच न्यू नॉट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, और इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। नेक्स्ट जो इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसको जो उसने सपोर्ट किया, दैट इज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है आपकी कि अगर आप कोई भी एनर्जी को सप्लाई करते हो किसी सरफेस पे, तो वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है सरफेस, वो आपकी पैकेट ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे हम कहते हैं क्वांटा, ठीक है, क्वांटा की फॉर्म में वो एनर्जी होती है। और अगर एक क्वांटा को एब्जॉर्ब करेंगे तो एनर्जी जो एमिटेड और एब्जॉर्ब होती है उसको कहते हैं वन आइंस्टाइन। ये आपकी, मैंने अभी ये जो डायग्राम समझाया वो इसी से ही आप कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो काइनेटिक एनर्जी होती है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वो इक्वल होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। इसको हम ऑन रीअरेंजमेंट यू विल बी गेटिंग डब्ल्यू नॉट, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। डब्ल्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। डब्ल्यू नॉट क्या है आपका
योर वर्क फंक्शन, या फिर इसका अनदर नेम क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। नेक्स्ट आपका है कि जैसे ही आप किसी फ्रीक्वेंसी पे ये एनर्जी आपकी डिपेंड करेगी, ना कि आपकी इंटेंसिटी पे, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी पे करती है। अब आप कहोगे फ्रीक्वेंसी पे कैसे, जो है हाफ एम बी स्केयर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। न्यू क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो आपका ये न्यू है, ये दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। इसके ऊपर आपकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, ना कि आपकी इंटेंसिटी पे। अगर इंटेंसिटी आप बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी नहीं डिपेंड करेगी, लेकिन वो क्या अफेक्ट करेगी, इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। ड्यूअल नेचर से क्या समझते हो आप, कि जो लाइट की नेचर है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, वो आपका एज अ वेव भी है और एज अ पार्टिकल भी है। इससे आप क्या एक्सप्लेन करते हो, कि जब आप वेव कंसीडर करते हो लाइट को, ठीक है, वेव कंसीडर करते हो, तो आपके दो फिनोमिना, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन, आपको एक्सप्लेन करता है। अगर आप लाइट को पार्टिकल सपोज करते हो तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका एक्सप्लेन होता है। और ये कंसेप्ट आपको किसने दिया था, आइंस्टाइन ने, ठीक है। ये भी यहाँ पे मेंशन है, दिस कॉन्सेप्ट इज पुट फॉरवर्ड बाय द आइंस्टाइन। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन क्या होता है। इंटरफेरेंस नाम से ही हो रहा है कि दो लाइट वेव्स आपस में मिलके कुछ बना रहे हैं, दैट इज योर इंटरफेरेंस, ठीक है। इसको आप हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ोगे। नेक्स्ट, डायफ्रैक्शन क्या होता है, कि डायफ्रैक्शन होता है अगर आपका एक तरह से आपकी लाइट को स्कैटर करने का काम करता है डायफ्रैक्शन फिनोमेना, लेकिन इसकी कंडीशन होती है, जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है और वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए, तभी आपकी डायफ्रैक्शन पॉसिबल है। आई एम रिपीटिंग इट, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, जो आपका साइज है किसी ऑब्स्टेकल का, वो इक्वल होना चाहिए वेवलेंथ के, तभी डायफ्रैक्शन होगा। डायफ्रैक्शन क्या होता है आपका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की तरह ही होता है, ठीक है, फिनोमेना। दो फिनोमेना से कब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर हम लाइट को कंसीडर करते हैं एज अ वेव। अगर पार्टिकल करते हैं तो हम उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो पार्टिकल और वेव नेचर है, दैट इज योर ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किसने दिया, आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट, आपके पास एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू योर 1.602 इंटू 10⁻⁹ जूल्स। ये कन्वर्जन के लिए आपको न्यूमेरिकल्स में यूजफुल है। नेक्स्ट आपके है स्पेक्ट्रा, ठीक है। हम इसमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं। हायर एलिमेंट्स का हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा बनता है। स्पेक्ट्रा क्या होता है आपका, कि जब आपने लाइट को पास करा सोर्स में से, एक आप लेंस में से जब उसको ऑब्जर्व करते हो, उस एलिमेंट को बीच में रखते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने सोर्स करा, एक ऑब्स्टेकल रखा, और उसकी जो इमेज बनेगी यहाँ पे, जैसे हम लाइट वाले चैप्टर में करते थे 10th वाले में, वैसे ही यहाँ पे है। तो जो उसकी इमेज बनेगी, उसके अंदर क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उस एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए हम एक स्पेक्ट्रा यूजफुल चीज होती है, ठीक है, यूजफुल होता है। नेक्स्ट, हमारे पास हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा आता है, उसकी जो सीरीज है, कितनी लाइन्स आई है हाइड्रोजन की, वो हमारा ये स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है। ये आपकी सीरीज है, फर्स्ट है आपकी लाइमन बार्मर पास्चर ब्रैकेट पी बॉन्ड, ये आपको लर्न करनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बेस से आपका न्यूमेरिकल बनता है। नेक्स्ट, ये डिफरेंट आपकी रीजन होते हैं। लाइमन आपकी यूवी रीजन, बार्मर विजिबल, बाकी रेस्ट आपकी आईआर रीजन में होती है, ठीक है। जो हमें ऑब्जर्व होती है, दैट इज योर विजिबल रीजन। इनके लिए फर्दर आपके यूवी और आईआर के लिए इंफ्रारेड कहते हैं आईआर को। इसके लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है रिडमर्क फार्मूला, ठीक है। रिडमर्क फार्मूला आपका क्या कहता है, जो आपके पास ये ऊपर सीरीज आई है, उनका हम वेव नंबर निकालते हैं, ठीक है, दैट इज योर रिडबर्ग फार्मूला। ओके। नेक्स्ट, रदर, आपने मॉडल्स डिफरेंट पढ़े हुए, रदरफोर्ड, बोहर, ठीक है। और इन सब मॉडल्स में से जो आपको इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर बोहर मॉडल। मूव इनटू द बोहर मॉडल। आपका आपने एक्सप्लेन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। बोहर मॉडल क्या कहता था, कि एक आपका सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड आपके ऑर्बिट्स होते हैं, और उन्हीं ऑर्बिट्स की फिक्स्ड एनर्जी होती है, और उन ऑर्बिट्स की फिक्स्ड एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ना कि किसी और ऑर्बिटल्स में। जो फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी के ऑर्बिट्स होते हैं, उनको हम क्या, अनदर नेम होता है स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है। हियर इट इज द स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ये यहाँ पे मेंशन है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। नेक्स्ट, जो हमने किए एलिमेंट शेल्स पढ़े हुए हैं, उसकी वैल्यूज एन के इक्वल 1 2 3 रिस्पेक्टिवली होते हैं। नेक्स्ट आपको ये फॉर्मूला लर्न करते हैं एनर्जी का।
एनर्जी का फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए, ये दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। कई बार आपको एनर्जी के कुछ फॉर्मूलाज़ मैं बता रही हूँ, लास्ट में कंपाइल करूँगी। एक तो ये वाला इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है दैट यू हैव टू लर्न, जो मैंने बॉक्स में डाला है, और एक आपकी ये वाला फॉर्मूला है, ये आपको दोनों पता होना चाहिए, ठीक है? -13 ये किलो जूल में है, और जो ऊपर है उसमें आप वैल्यूज़ पुट करोगे तब आप यूनिट्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपको रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोई भी nth ऑर्बिटल का अगर रेडियस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है a नॉट n स्क्वायर बाय z, और अगर वेलोसिटी निकालनी पड़े तो v नॉट z अपॉन नेट। और a नॉट और v नॉट क्या है आपके फर्स्ट ऑर्बिट की आपकी, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की है जो आपका रेडियस है उसको a नॉट लिखते हैं। वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की मूव करने की फर्स्ट ऑर्बिट में, दैट इज v नॉट, ठीक है। z एटॉमिक नंबर, n आपका कौन सा आप शेल ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी देते हो वो नेगेटिव क्यों होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आप एनर्जी दे रहे हो व्हाई इट इज नेगेटिव, यहाँ पे मेंशन है कि जो जैसे जैसे आपके न्यूक्लियस से दूर है इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो उसके पास आता है इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बढ़ जाती है, और उस वाले जो नियर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं डायग्राम बना रही हूँ, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड आपके डिफरेंट ऑर्बिट्स है, जो आपके दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर अट्रैक्शन कम होगी, और जितना पास होएगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। जितनी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से आप रिमूव करोगे उतनी आपको एनर्जी निकालने के लिए ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए वो नेगेटिव होती है, ठीक है, ये इसका रीज़न। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस क्यों आ रही है, ड्यू टू, क्योंकि आपके जो nth ऑर्बिट से आपके इलेक्ट्रॉन्स को जंप करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका एक ही है हाइड्रोजन में, लेकिन वो आपकी किसी भी फर्दर हायर ऑर्बिट में जंप कर सकता है। जंप क्यों करता है, क्योंकि आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो उसको रिमूव करने के लिए, तो आपके पास हायर ऑर्बिट्स आर एम्प्टी, एम्प्टी होने के कारण आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट कैन जंप टू एनी ऑर्बिट, ठीक है, हायर ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बढ़ गई है इलेक्ट्रॉन की मूव करने के लिए, इसलिए उसके पास लार्ज नंबर ऑफ लाइंस है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है आपका डी ब्रॉगली, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर, ठीक है, जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करा था, वैसे ही आपका डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन करा। डी ब्रॉगली क्या कहता है कि एवरी पार्टिकल मूव्स, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी ड्यूअल नेचर है, मतलब उसका पार्टिकल और वेव नेचर भी है, जो आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी, लेकिन डी ब्रॉगली ने उसको एक्सपेरिमेंटली विद द फॉर्मूला प्रूव करा था, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसका जो फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज जो बॉक्सेस में डाले जा रहे हैं दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बेस आपको न्यूमेरिकल अपने बिहाफ पे भी देखने हैं, और मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको लास्ट में सॉल्व भी करवाऊंगी। नेक्स्ट है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है आपका कि कोई भी अगर लाइट आप पार्टिकल के ऊपर फॉल करवा रहे हो, तो उस लाइट की या तो हम पोजीशन मेजर कर सकते हैं या उसका मोमेंटम, ठीक है, दोनों इकट्ठे एक बारी में मेजर करना आपका डिफिकल्ट है। ये एक और बात, इस ये तो सबको पता होता है, लेकिन ये चीज़ आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, मैक्रो मतलब जो बड़े होते हैं, उसके लिए हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इनवैलिड है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता चाहिए। माइक्रोस्कोपिक जो छोटे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही हाइजन अनबर्ग सर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका एप्लीकेबल है। इसकी ये जो मैंने बॉक्स में डाला है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, मतलब क्या, या तो आप एक अनसर्टेनिटी है तभी हमने डेल्टा यूज करा, ठीक है, ट्राइंगल मतलब डेल्टा, ठीक है, जो अनसर्टेनिटी है या तो हम पोजीशन मेजर कर सकते हैं या फिर हम मोमेंटम मेजर कर सकते हैं किसी एक पार्टिकल का, दोनों इकट्ठे मेजर करना डिफिकल्ट है, इसलिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसका नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पार्टिकल का 3D डायमेंशन में कैसे मूव कर रहा है उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पे डेल्टा साई है, ये पार्टिकल का जो फर्स्ट ये पार्ट है, ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पार्टिकल और वेव नेचर को कंबाइन करके आपका ये पार्टिकल स्पेस में कैसे मूव कर रहा है उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ये हमें किससे पता चला था, आपका जो आपके ऊपर दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसको ये अब एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं, ठीक है, श्रोडिंगर ने